लेकर स्कूल तक नाले की कोई सफाई नहीं। इसकी वजह से समस्या है। बहुत सरकारें आली, बहुत चली गई, बहुत सरपंच आ गए, बहुत चले गए, लेकिन इस एरिया में इस एरिया में किसी ने समाधान नहीं किया है। ये सब फसलें बू चुकी हैं और दोबारा मर चुकी हैं। किसी के 1 एकड़ है, किसी के 2 एकड़ है, किसी के 3 एकड़ है। अब इसके बच्चे खाएंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, तो ले जाएंगे कहाँ से? अभी आपके सामने ही सरपंच को कॉल कर रहे थे, लेकिन नहीं आया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमसे जनप्रतिनिधि ऐसे चुने जाते हैं जो कि विपदा के ऊपर कोई भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आपने वो देखा होगा, वो 2 मोटरें चल रही हैं, वो नाला 1.5 किलोमीटर दूर है बिदरों से, उसमें अभी तक सफाई नहीं हुई है। तो ये आम आदमी का तो काम है नहीं, सरकार का काम है। और सरकार को गाइड करने के लिए ही हम पंचायत को चुनते हैं। इसमें मेंबर भी हैं, सरपंच भी हैं, लेकिन आज ये देख लीजिए कोई हाजिर सरपंच या मेंबर नहीं है। और ये 2,500 एकड़ ज़मीन है, आपको आगे भी दिखाएंगे हम। और वो पानी सब यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है घूम के। ये सामने हाईवे है, अच्छी बताइए, हाईवे के पास में नाला है, देखो वो जो ट्रक जा रहा है, उसको नीचे से एक पुलिया है, वहाँ पर भी हमें प्रशासन कनेक्शन नहीं दे रहा है कि ताकि ये मोटा मोटा पानी वहाँ डाल दें। हार के आपको बुलाया है। ये बेचारी ने कुछ को क्या पता है कि आप कहाँ रहते हो, क्या फ़ोन नंबर है, इसको क्या पता है? बेचारा 2 एकड़ है, पीछे देखा इधर है। इसकी लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, इसके पास 3 बीघे ज़मीन है। ये इससे आगे है, बिजाई करी थी जीरी की, वो डूब गई। अब ये बताइए पानी नहीं निकलेगा तो ये गेहूँ की बिजाई कहाँ से करेगा? और हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि मुआवजा दे यहाँ, और ताकि इनको आगे फसल बोने के लिए कुछ आर्थिक सहायता मिले आपके माध्यम से। बाकी बहुत कुछ कह दिया है मैंने, और आप तो पत्रकार हो। अधिकारियों से भी मिले हो? मिले हैं, कोई संतुष्ट जवाब नहीं है। कोई अधिकारी या नेता दौरा करने के लिए आए हो यहाँ? नहीं, नेता तो कोई आया हो तो बताओ। वो जो बीच वो जो ये रखती है ना मोटर, एक एसडीओ लेडीज। इरिगेशन विभाग से? नहीं सर, बिजली ये रखने वाली मोटर, ये अच्छा, इलेक्ट्रिक बिजली वाली। बाकी इनसे ये पानी नहीं निकलेगा सर। समय आ गया, 8वां महीना हो गया, 10वें महीने के बाद तो फसल का टाइम आ जाता है, गेहूं की बिजाई का। और ये जो हज़ारों एकड़ ज़मीन है, अगर ये खाली रहेगी ना तो हमारा तो दुर्भाग्य है ही है, लेकिन मंडी में का भी दुर्भाग्य होगा ही। तो इसलिए आपसे, आपके चैनल के माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी। और देखिए साहब, पानी निकलना है इस साइड में, ये आगे ड्रेन है, इस साइड में पानी, इस साइड का कोई परमानेंट जो है इनके पास, इन बेचारे गरीबों का परमानेंट कोई समाधान करके और पानी की व्यवस्था की जाए। और अभी मैं बोलूँगा, फास्ट हरियाणा वाले सभी दर्शकों मेरी तरफ से राम राम। जैसे आप ये अंकल जी ने बताया मौजा उठा हुआ, ये इतना पानी न 4,000 एकड़ में सारा पानी भरिया है। अरे वो लकड़ना उड़ा तो सारा उड़ा वो लकड़ेगा। 2 मोटर धरी है बस उड़ा, और उड़ा का 1 बर्मा मोटर धरी है। यो पानी कई दिन में उठागा, यो राम जी ने टेक रखे भाई, मी नहीं मारा ना, वो पानी गाँव में भी जा लेगा गाँव। तो फिर लालिया प्रशासन तो आग में बड़ा जुगाड़ आटे टेक के मोटर मशीन आगे पानी काटें। और ये बात पूरा बड़ा गाँव में और भी पानी भरिया उड़ा खाली भर में धरे सारा पानी उठ रहा है। तो यो एरिया क्यों रह रहा है हड़ते हैं? एसडीएम साहब दौर जाली, एक्शन दौर जाली, तो खाली मतलब मोटर भर में सारे बंद पड़े हैं, उड़ा तो पानी नहीं उठ रहा है, पानी जल खड़ा है, रोज फालतू हो जाए। ने बताया कोई एसडीओ लेडीज, हमने 1-2 बार उसको बार बोला जी हमारा पानी उतारना है, कोई मोटर टेक दो, कनेक्शन दे दो, तो उसने हमारी FIR कटवा दी जस्सू की, और हम एसडीएम के पेश करे। एसडीएम ने बुला, माफ़ी मंगवाई, वो लिखित में ली, लेकिन समाधान नहीं, मर्दा के नहीं करता, क्योंकि हमारे पास ये खाने पीने का ये तो जरिया ये ख़त्म हो गया। हम कह भी नहीं सकते एक अधिकारी ने, लेकिन उसने FIR कटवा के एसडीएम के पेश करे, वहाँ माफ़ी मंगवाई। तो हम तो डरते हैं। एक जयदीप राठी है, जेई ना फ़ोन उठावे, उन्होंने कहा तुम्हारा ही काम लगा रहूँगा, तुम्हारे काम लगा रहूँगा। एक वो एसडीओ, दोनों इकट्ठे रहे, पूरा एक महीना होगा उन्हें। और जो हमारा गाँव का एक मोटर टेकरी है पानी निकलने की, उसको 6 से 8 दिन लग गए, एक मोटर उनसे वो सेट नहीं हुई, तो क्या पानी उतारेंगे वो?
खराब हो रही तो एक का तो मोटर होगी दूसरी और भी तो दर्दी होगी और है नहीं, बस उससे ठीक करना उनसे, वो माटी उनसे माटी नहीं रोकी कि भाई माटी रुक जा हम इसमें चाल दी कर दें। 8 दिन तक एक मोटर लगाने में लगा दी तो क्या पानी उतारेंगे वो, क्या वो है जो हमारे थे जानकार है अकबर जो इस चीज ने पूरा समझे थे, जैसे बंसल थे वो इस चीज़ का 1 मिनट में समाधान कर, उसको ये पता था 15 साल से यहाँ था भाई ये पानी आड़ो को नहीं उतरेगा, यहाँ मोटर लगाने से उतरेगा। अब ये नहीं आगे उस लेडीज़ को हम ना कह सकते, जब दबाव से कह दिया मैडम जी ये चला दिया मोटर तो FIR कटवा दे है, ये है जी। और चाचा जी ने बताया वहाँ अगर ट्रांसफार्मर टिक जाए तो मोटा मोटर टिक जाए तो, लेकिन हम बोला तो कह दें आगे पूरा बहनी हम चढ़ रहा है तुम्हारा तो 25% पानी, तुम्हारा तो पानी नहीं, आपने दिखाया होगा किसान बैठ जाता है छाती पानी आ रहा है तो कितना पानी है। तो हमारा समाधान तो परमात्मा ही करेगा, ना तो कोई हमारे अरे जो चुने हुए बंदे हैं वो कर सकते कुछ नहीं भाई। वो 8 दिन उस पर मोटर पर खड़े रहे, हाँ ठीक करा। गाँव में अब तालाब में देखो जाके कति और फुल है, अगर 10 मिनट भी राम बरस गया तो फुल हो जाएगा वैसा। और 2 मोटर अधिकारियों से मिले, अधिकारियों ने कोई संतुष्ट अधिकारी के करा इनकी वो इनके पास फोन कर दें, इनने कहा तो वैसे अपने फलसा दें, कनेक्शन देंगे। कनेक्शन कोई होना ही नहीं, होना तो कनेक्शन हो रहा तो कोई मोटर नहीं दे सकते। अधिकारियों ने कई बार जा लिए, रोज कनेक्शन साथ मिल लिए जी। उस दिन वह SDM मैडम बोली जी कल आऊंगी मैं आपके पास, मैं आपका मौका देखूंगी, मौका भी देख कर जा चुकी है जी। वानू बोली फिर 2 दिन में भर मैं आपको दे दूंगी मैं। उसके बाद में जी आज फोन मिला तो आज नू करी है, अगर अभी बर्मा मिला ही नहीं है। जे हिसाब दो फोन करा जी, जे हिसाब दो तारे काम पे बैठा रहूंगा मैं, बस यू काम है मैंने, बस उसका तो एक ही है ना फोन उठा रहा जी हमारे कोई टाइम पे जी। अरे ऐसे तो जी हमारा 2 महीने भी ना उतरे जी पानी। 2 मोटर भाई साहब आपने देखी में, और वो 2 मोटर भी बंद रही जहाँ जी हमारी 1 हफ्ता में तो आगे चाली है जी वहाँ मोटर। थैंक यू। हाँ भाई, क्या नाम आपका? हमारा सोनू। अच्छा, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। हमारा ये है, ना तो हमारी तरफ प्रशासन लखा रहा, ना हमारा जनप्रतिनिधि जो चुन रखा ना वो देख रहा हमारी तरफ। हमारा फिलहाल ये वो हो रहा तो हुआ कि हम भूखे मर सकते हैं, ना तो हमारा पानी उतर रहा, ना हमारा गेहूँ के भी आस नहीं। अब जो ये फसल है इसकी तो आस है ही नहीं, हमें गेहूँ की भी आस नहीं लग रही है, क्योंकि प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन देता है हमें गलत जवाब। प्रशासन सीधा बोल देता है कि यही काम नहीं है हमें। जय साहब के पास जाते हैं, जय साहब बोलते हैं कि तुम्हारा ही काम नहीं है। एक जो दूसरे गांव का उनका पानी दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ जो 4,000 एकड़ में पानी है वो दिखाई नहीं दे रहा कि कितना पानी है, कितने किसान मान लो, कोई 1 एकड़ का, कोई आधा एकड़ का, कोई 2 एकड़ का है, सब तरह के किसान यहाँ पे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई नहीं लखा रहा, किसी को नहीं दिख रहा। सब सारी प्रशासन की आँख मूंदी हुई है। किसी से भी बात कर लो जो गलत जवाब देता है कि ये बोलता है कि तुमको क्या पता, अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन ज़मींदार हो गया तो यह थोड़ी है कि उसको नहीं पता, कुछ ना कुछ तो उसको भी पता है, इसलिए प्रशासन के पास जा रहा है। अगर प्रशासन को नहीं करना, या फिर सीधा जवाब दे दो, या किसान फिर अपना जो किसान के पास होगा वो करके देख लेंगे, अपने तो जरूरत जो कोशिश होगी उनकी करके देख लेंगे। लेकिन ऐसा तो मत करो कि सलाह भी दे दे हो, भरोसा रख रखा है, ना तो उसके गेहूँ बू सकते, उसके बच्चे हैं, बच्चे भूखे मरने के काम कर रखा है। गेहूँ की भी कोई आस नहीं है हमें, इस फसल की तो है ही नहीं, अगली फसल की भी कोई आस नहीं है। धन्यवाद।